इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की T20 और ओडीआई सीरीज शुरू हो रही है और इंडिया ने अपने T20 स्क्वाड अनाउंस कर दी है। 5 मैचेस की ये सीरीज है, फिर उसके बाद 3 ओडीआईज है। पहले मैं आपको T20 टीम बताता हूँ, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। सूर्य कुमार यादव कैप्टन होंगे, अक्षर पटेल वाइस कैप्टन है, संजू सैमसन विकेट कीपर होंगे, अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, रिंकू सिंह है, नीतीश कुमार रेड्डी है, जो कि जिनको हम अभी देख चुके हैं ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में, जिन्होंने 100 भी किया था। और ध्रुव जुरेल है, और हर्षित राणा है, अर्शदीप सिंह है, मोहम्मद शामी है। अब मोहम्मद शामी भी वापस आ रहे हैं इंजरी से, वरुण चक्रवर्ती है, रवि बिश्नोई है, वाशिंगटन सुंदर है। अच्छी टीम है इंडिया की। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग नाम है ना, वो मोहम्मद शामी का। अब जो एक चीज़ यहाँ पे जो मुझे, अर्शदीप सिंह है बिल्कुल, मैं समझ रहा था अर्शदीप सिंह शायद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, मोहम्मद शमी। अब ये टीम, इनकी बॉलिंग भी बड़ी स्ट्रांग हो गई है। अर्शदीप सिंह को अगर हम देखें तो स्पेशली T20 आईज में तो आई थिंक बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं वो। अभी हमने रिसेंटली उनको देखा है, साउथ अफ्रीका में भी देखा था, अच्छी बॉलिंग उन्होंने की थी, उससे पहले भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे आई थिंक। और रिसेंट टाइम्स में इनमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। मैंने इनको जब सबसे पहले देखा था, जब ये पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे, जब ये नए नए आए थे, और तब में और अब में बहुत फ़र्क है। आई थिंक इनकी फिजिक काफ़ी बेहतर हुई है, ये इनकी फिटनेस में काफ़ी इन्होंने काम किया हुआ है, इनकी पेस काफ़ी बेहतर हुई है। ये 130 के राउंड अबाउट बॉल करते थे, आई थिंक इन्होंने 140 के राउंड अबाउट बॉल की थी लास्ट टाइम। सो ये अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, सीम स्विंग इनको अच्छा मिलता है और अच्छे बॉलर हैं आई थिंक। बाकी आई थिंक देखें तो सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेंगे, सो आई थिंक हम इनको पता है। संजू सैमसन के हम 200 देख चुके हैं साउथ अफ्रीका वाले टूर पे। अभिषेक शर्मा उनको भी हम देख चुके हैं कि वो ओपन करते हैं इनके साथ। सो तिलक वर्मा के बारे में मुझे तो ये बड़ा पसंद है ये प्लेयर। आई थिंक इनके बारे में काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ कि ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि तीनों फॉर्मेट खेल सकता है इंडिया की तरफ से। सो मुझे ये काफ़ी पसंद है, मैं इसको काफ़ी देर से देख रहा हूँ। IPL में मैंने इसको काफ़ी देखा है, काफ़ी पहले से आई थिंक मैं देख रहा हूँ, बहुत देर हो गई है। तिलक वर्मा, इसका मैंने बड़ा नाम भी सुना था और इसकी मैंने बैटिंग भी जो देखी हुई है। अभी रिसेंटली अगर मैं बताऊँ तो इसको मैंने देखा था साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ में, और ये इमर्जिंग का एक मैच हुआ था पाकिस्तान के साथ एशिया कप में आई थिंक, तब इसको मैंने देखा था। तब भी इसने आई थिंक अच्छी इनिंग खेली थी। और रिंकू सिंह है, उनको भी हम देख चुके हैं। सो अगर ये इस टीम की अगर बात करें ना, तो इसमें चेंजेस आते भी रहे ना T20 की जो टीम है इंडिया की। सो इसमें हम कह सकते हैं कि इंडिया काफ़ी हद तक सेफ है। बट आई थिंक अगर ओडीआई की बात करें, सो उसमें से अगर रोहित और विराट को आप साइड पे करते हो ना, सो यार उसमें मसले नज़र तो आते हैं। अब वो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि उनको रिप्लेस कौन करता है। सो ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन अगर स्पेशली T20 की बात करें ना, तो मुझे लगता है कि T20 में इंडिया की टीम बेहतर रहेगी। उसमें सबसे बड़ा हाथ IPL का कि IPL में वो जो ग्रोथ है, जो इंटरनेशनल लेवल पे मोस्टली टीम्स के प्लेयर्स की आके होती है, वो IPL में इंडियन प्लेयर्स की हो जाती है। सो वो T20 की आई थिंक वो इतनी कोई टेंशन नहीं है। सो बेहतर एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ कि ICC टूर्नामेंट से भी बेहतर एक्सपीरियंस मिल जाता है IPL में T20 स्पेशली फॉर्मेट के लिए मैं अगर बात करूँ तो। सो आई थिंक वो ग्रूमिंग वहाँ पे हो चुकी होती है, तो इसलिए आई थिंक T20 में कोई इतनी टेंशनें है नहीं इंडिया के लिए। लेकिन आई थिंक जो हमें अभी रिसेंटली टेस्ट में नजर आया है, ओडीआई सीरीज इंडिया श्रीलंका से हार गया था। सो वो आई थिंक जब विराट कोहली और रोहित शर्मा जाएंगे, सो वो उसमें आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि उनको रिप्लेस उस तरह से कौन करता है कि जिस तरह से इनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं। वो जो बात की जाती थी ना कि विराट कोहली जब फॉर्म में नहीं होता था तो पूरी टीम परफॉर्म करती थी, सो उस वक्त टीम होती भी क्या थी। आप रोहित शर्मा होता था ऊपर, शेखर धवन था नीचे से, फिर आप देखें तो KL राहुल भी आई थिंक नीचे खेलता रहा। लेकिन वो आई थिंक बड़ी बेहतर टीम थी। रायना था, सुरेश रायना, आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त टीम चलती रही है काफ़ी अर्सा। और बट आई थिंक अब वो उस टीम में काफ़ी चेंजेस आए हुए हैं, वो अप्रोच क्या होगी आने वाले टाइम में। लेकिन स्पेशली अगर देखें तो ये इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है, आई थिंक कह सकते हैं कि हालांकि ODI जो है वो 3 ही है, 5 T20 आईज है। अब जो मैंने देखना है कि इनकी ODI की टीम क्या बनेगी, मुझे वो भी देखना है, क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। उससे काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग सकता है कि इंडिया की जो टीम है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो क्या हो सकती है। अब बुमराह भी बड़ी उनके बारे में भी कोई अभी न्यूज़ इतनी को बात आ नहीं रही। सो अगर उनके बारे में बात नहीं की जा रही, तो हो सकता है कि शायद वो इंजरी उनकी ज़रा सीरियस ज़्यादा हो। सो आई थिंक उन्होंने जितनी क्रिकेट खेली है ना रिसेंट टाइम्स में, वो आई थिंक सिराज ने बहुत ओवर किए हैं, बुमराह ने बहुत ओवर किए हैं आई थिंक। सो आई थिंक
रेस्ट की तो उनको बिल्कुल उस वक़्त ही ज़रूरत थी, जिस वक़्त आई थिंक हम टेस्ट मैचेज़ में भी बात करते रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कि उनको रेस्ट की ज़रूरत है। बाकी आई थिंक यार टी20 की टीम में इतना कुछ बात नहीं कर सकता इस पे कि ये अच्छी टीम नहीं है, सारा ठीक है, सारा कुछ ठीक ही है। यही टीम इंडिया की मतलब टी20 में मुझे लगता है इनको कोई मसला अभी आने नहीं वाला। क्योंकि आईपीएल में ऐसे प्लेयर्स आते रहते हैं, स्पेशली बैट्समैनों की अगर बात करें, बॉलिंग में मोहम्मद शमी अब वापस आ गए हैं। अर्शदीप भी आ गया। मोहम्मद शमी अब उम्मीद करते हैं कि वो पूरी तरह से फिट होंगे। अर्शदीप भी है, सो इनकी बॉलिंग फिर ऑटोमेटिकली फास्ट बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। और 5 मैचेस है, सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। उसमें मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद शमी सारे मैचेस खेलेंगे। और मेरे ख्याल से अगर मोस्टली आगे देखें तो हर्षित राणा है। राणा भी अच्छी बॉलिंग करता है। इसकी बेस काफ़ी बेहतर हुई है। ये भी इसको जब मैंने पहली दफ़ा देखा था, इसको मैंने पहली दफ़ा आई थिंक मे बी अंडर-19 में देखा था या इमर्जिंग कप में देखा था। तब इसकी पेस इतनी कोई ज़्यादा नहीं थी, 130 के राउंड अबाउट ही करता था। लेकिन अब इसने ऑस्ट्रेलिया वाले टूर पे 140 के राउंड अबाउट बॉलिंग की है। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और रेड्डी भी इसमें आ गया है। अब रेड्डी आई थिंक इसको मैंने आईपीएल में ही सबसे पहले देखा था। उसके बाद फिर मैंने इसको ऑस्ट्रेलिया वाले टूर पे देखा। सो आई थिंक डिसेंट टीम है। देखते हैं फिर इंडिया कैसा परफॉर्म करता है और इंटरेस्टिंग होंगे मैचेस। और जो आई थिंक इंग्लैंड ने भी अपनी टीम का ऐलान तो कर दिया हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी। उसमें भी आई थिंक जब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उस पर बात करेंगे क्या उनका है। लेकिन अगर उनकी कोई टीम देखता हूँ कि उस पर बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बाकी खैर ये इंडिया की टीम थी, आपके लिए आप भी बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि हो सकता था इंडिया की टीम में। पाकिस्तान की टीम के बारे में हम बात कर चुके हैं। पाकिस्तान ने भी अनाउंस कर दी हुई है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैचेज हैं उसके लिए सीरीज के लिए जो उनकी टीम है। काफ़ी चेंजेस हैं उसमें, काफ़ी बात उसमें भी की जा सकती थी और जो कि हमने की है। आप वो वीडियो देख सकते हो। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो है वो ट्राई नेशन सीरीज है जो कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में आगे खेलेंगे। जो कि पाकिस्तान ने आई थिंक ऐलान किया है कि वो मैचेस जो हैं वो कजाफी और कराची में होंगे। लाहौर और कराची में जो स्टेडियम्स नहीं बनेंगे उसमें होंगे। जो कि आई थिंक इंडियन मीडिया बहुत बात कर रहा था कि उनको बहुत, मैं ना बड़ा हैरान होता हूँ यार कि एक तो इंडियन टीम ने आना नहीं पाकिस्तान, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा टेंशन ये है कि यार पाकिस्तान ने जो होस्ट करने हैं वो स्टेडियम्स बनेंगे कि नहीं। हालांकि उन्होंने आना नहीं है, लेकिन उनको टेंशन है। वो भाईचारा उनसे हमारा इतना ज़बरदस्त है ना कि उनको टेंशन रहती है कि हमारे भाई जो है वो अच्छे से मतलब होस्ट कर सकें बाकी टीमों को भी जो आ रही हैं। और वहाँ पे तो ये न्यूज़ आ गई थी कि जी पाकिस्तान से तो चैंपियंस ट्रॉफी उठा ली जाएगी। और भी एक मैंने न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त एक आई है, इंटरेस्टिंग है, ज़बरदस्त तो नहीं है यार, इंटरेस्टिंग है कि वो टेस्ट मैचेस में जो WTC वाली एक साइकिल चलती है उसमें भी काफ़ी बातचीत हो रही है आजकल। तो जय शाह साहब जो एक गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, सो आई थिंक वो करेंगे पूरी कोशिश अपनी। वो बिग 3 वाला जो एक कॉन्सेप्ट चलता है उसमें भी काफ़ी बातें आई थिंक हो रही हैं। तो उस पर भी देखेंगे, अगर बात करने वाली हुई तो उस पर डिटेल में बात करेंगे कि क्या गेम करना चाह रहे हैं जय शाह साहब। बट आई थिंक मैं वही बात करूंगा कि एक मुल्क अगर सबसे ऊपर चला जाएगा ना, एक कंट्री अगर सबसे ऊपर चला जाएगा, वो आपस में तो खेलेगा नहीं। इंडिया किसके साथ खेलता रहेगा। सो ये चीज़ें ना इंग्लैंड को भी समझनी चाहिए, ईसीबी को भी समझनी चाहिए, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को भी समझनी चाहिए कि यार सारा कंट्रोल एक के पास नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा एक दो ये न्यूज़ आ रही थी कि इंग्लैंड ने कहा है, साउथ अफ्रीका ने भी शायद कहा है, ऑस्ट्रेलिया भी कहता था कि जी हमने अफगानिस्तान के साथ खेलना नहीं। तो भाई आपकी लीगों में इनके प्लेयर्स क्यों होते हैं। स्पेशली अभी ये साउथ अफ्रीका वाली सीरीज हो रही है, इनकी भी बात ही आ रही थी कि ये कहते थे कि हमने नहीं खेलना। ईसीबी भी पहले कह चुका हुआ है, ईसीबी की पार्लियामेंट तक की बात हुई थी, ऑस्ट्रेलिया भी कहते रहे हैं। जो कि आई थिंक ये तो पहला सीईओ था, चेयरमैन था क्या कहते हैं आईसीसी का, उसने ही बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया वैसे तो कहता रहता है कि हमने बायोलेटरल सीरीज नहीं खेलनी अफगानिस्तान के साथ, तो जाके ये आईसीसी के टूर्नामेंट में फिर गए। सो आई थिंक अगर ये बातें ये करते हैं ना तो फिर इनको एक चीज़ ये समझनी चाहिए कि इनकी लीगों में क्यों इनके प्लेयर्स खेल रहे होते हैं अफगानिस्तान के। उन्होंने टीम के साथ नहीं खेलना, लेकिन उनके प्लेयर्स वहां पे खेलेंगे। राशिद खान को हम बीबीएल में भी देखते हैं, अभी वो साउथ अफ्रीका वाली लीग में भी हैं और काउंटी भी खेल रहे होते हैं इनके काफी प्लेयर्स। सो अभी मैं देख रहा था ये क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका वाली जो लीग है ऐसे T20, अब उसमें मैं आपको वजह बताता हूँ उसकी वजह क्या है। बीबीएल में तो खैर उनकी अपनी टीमें ही होती हैं, लेकिन ये ऐसे T20 की अगर मैं बात बताऊँ आपको, अभी मैं देख रहा था ये इसमें 2-3 टीमें तो इंडियंस की है, ठीक है, 2-3 नहीं है, 50 से ज्यादा ही है। और उसके क्या कहते हैं उसमें जो मोस्ट प्लेयर्स हैं वो अफगानिस्तानी है। अफगानिस्तान के मेरे ख्याल से मोस्ट प्लेयर्स हैं जो कि उसमें खेल रहे हैं, पाकिस्तानी कोई प्लेयर नहीं है। सो ये जो मोनोपोली बना रहा है ना इंडिया, ये बाकी मुल्कों को आई थिंक सोचना चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं सोचना कि पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान को तो अपना काम करना है बेहतर, लेकिन बाकी मुल्कों को भी सोचना कि जो मोनोपोली बन रही है उनकी अपने मुल्क में कंट्रोल नहीं रहेगा।
सो ये सारी चीज़ें आई थिंक देखने वाली हैं। बाकी आई थिंक कोई कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग चीज़ें तो हो रही हैं। पीएसएल में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। उसके ड्राफ्ट में अली तरीन की एक ज़बरदस्त किस्म की पॉडकास्ट आई है। एक चैनल है रेलू कट्टा, पॉडकास्ट करते हैं वो, लंबी-लंबी उनकी होती है। मैंने पहले ही उनकी ये देखी है अली तरीन वाली, और क्या ज़बरदस्त उसने पीएसएल की मैनेजमेंट को लताड़ा है और बिल्कुल सही लगा रहा है। ये बातें शायद मैं भी पहले कई दफ़ा कर चुका हूँ। मैनेजमेंट के बारे में तो ये पीएसएल की मैनेजमेंट के बारे में मैंने तक की नहीं, और मुझे ये लगता था कि यार एटलीस्ट ना पीएसएल एक प्राइवेट कंपनी तो इन्होंने बनाई होगी। इन्होंने वो भी नहीं किया हुआ अभी तक, और उसमें बातें एटलीस्ट हो रही हैं, ये अच्छी बात है। और मुझे ये था कि यार प्राइवेट इन्होंने बनाई हुई है एंटिटी, लेकिन स्ट्रक्चर उसका प्राइवेट ही होगा, लेकिन क्या कहते हैं पीसीबी के लोग ही उसमें काम करते हैं। ये कुछ ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए सारी चीज़ें ठीक नहीं हो रही। सो अच्छी बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब भी इस चीज़ को ठीक समझते हैं कि इसको प्राइवेट करना पड़ेगा पूरी तरह से, ताकि इसमें इंटरेस्ट बढ़े, और अगले साल से इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जो मुझे एक ये जो मसला नज़र आ रहा है ना अभी, यार इसमें काफ़ी बेसिक मसले हैं। ये जो बातें होती रही हैं ना, अली तरीन ने जो बातें कर दी हैं, यार यही मसले हैं हमारे इदारों के। हमारे इदारे चलते किस तरह से हैं इस मुल्क में, इसीलिए कोई काम हो नहीं सकता। इसमें मैं डिटेल में बात करना चाहता हूँ, देखते हैं फिर कर सकते हैं कि नहीं। अभी ड्राफ्ट पीर को आई थिंक इसका, सो देखते हैं। कल एक ही दिन रह गया, आज संडे हो गया, सो कल इसका ड्राफ्ट है, तो देखते हैं फिर उसमें प्लेयर्स की। मैंने लिस्ट देखी है, लिस्ट काफ़ी लंबी है प्लेयर्स की, जो लोकल है और जो बाहर से जो प्लेयर्स हैं उनकी भी काफ़ी है। और इसमें एक दो प्लेयर्स ऐसे हैं जो इसमें चैपमैन की बात आ रही थी कि वो पूरे मतलब टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल नहीं होगा, उसका आई थिंक बच्चा होने वाला है, सो वो आई थिंक अपनी फैमिली के साथ रहेगा। सो वो उसका भी आई थिंक चैपमैन, मैं मुझे था कि यार इसको खेलना चाहिए, बट आई थिंक देखते हैं कि वो सेलेक्ट होता है कि नहीं होता। लेकिन काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं, देखते हैं फिर उसमें बात कर सकते हैं कि नहीं। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था, लेकिन 2-3 दिन का मैंने ब्रेक लिया था, आई थिंक बड़ा ड्रेन आउट हुआ था मैं भी, क्योंकि हमने ये बॉर्डर गवास्कर सीरीज भी फॉलो की है, पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस चलते रहे थे, सो वो सारा कुछ हम फॉलो करते हुए आए हैं। अब फिर दोबारा क्रिकेट शुरू हो जाएगी कुछ दिनों से, सो फिर दोबारा उसको फॉलो करेंगे। और मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ, थोड़ी सी अप्रोच अपनी डिफरेंट करने का सोच रहा हूँ कई चीज़ों में। आपको तो वो चीज़ फील नहीं होगी, लेकिन आई थिंक वो इंटरनली मैं कुछ चीज़ें जो अपनी अप्रोच है कई चीज़ों में लेके वो तब्दील करने की सोच रहा हूँ। और चेंज आई थिंक कहना नहीं चाहिए, तब्दील भी नहीं कहना चाहिए, इवॉल्व करने का सोच रहा हूँ कि बेहतर की जा सकती हैं चीज़ें। सो देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है। मेरी कोशिश पूरी होती है कि मैं बहुत 7-8 मिनट में बात रखूँ, लेकिन आई थिंक कई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, जिस तरह आप भी अगर आप ये देखेंगे तो ये 13 मिनट होने वाले हैं। सो कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि जहाँ पे ना आपको लंबी बात करनी पड़ जाती है। सो वो आई थिंक काफ़ी, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि 7-8 मिनट हो जाए तो बेस्ट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर मैं 20 मिनट से ऊपर अभी मैनेज भी नहीं कर सकता। इंटरनली काफ़ी फिर मसले पैदा हो जाते हैं अगर 20 मिनट से ऊपर बात चली जाए तो। और बाकी आई थिंक देखते हैं फिर क्या चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं, और फिर इंशाल्लाह बात होगी आपसे।